हेलो एवरीवन, मैं सीएस रीवा मुंद्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पुस्तक कॉमिक्स पर। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट हाउ टू कंप्लीट सीएस एग्जीक्यूटिव सिलेबस इन 75 डेज। 75 डेज के अंदर आप कैसे आपका सीएस एग्जीक्यूटिव का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं। सबसे पहले याद रखना, अपन को अगर एग्जाम क्रैक करना है, चाहे कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम हो, वहाँ पे स्मार्ट स्टडी बहुत मस्ट है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि लास्ट मोमेंट पे आपको सबसे ज़्यादा किस टॉपिक्स पे ध्यान देना है। रिपीटेड टॉपिक्स क्या एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए। वैसे देखा जाए तो हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने हमको बहुत अच्छे मॉड्यूल्स दिए। हर चीज़ देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है, वो चाहते हैं हम उसकी थॉरो नॉलेज लें, लेकिन स्टिल एग्जाम क्लियर होने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है ये पता होना चाहिए। अच्छा, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं डिस्क्लेमर ये दे देती हूँ कि ये उन बच्चों के लिए है जो कि दोनों ग्रुप्स एक साथ देना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, आप अगर ये सोचें कि इसको फॉलो करने से आपका सीएस का एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा कोई गारंटी कोई टीचर नहीं दे सकता। ये आपके ऊपर है कि आप कितनी डेडिकेशन और मेहनत से उस शेड्यूल को फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं डेली कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए। पहले तो स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है। देखो गाइस, अगर आप जून के लिए रेडी कर रहे हो तो एटलीस्ट आप डेली आप 4 सब्जेक्ट्स तो पढ़ो। इस शेड्यूल को फॉलो करके ऑलमोस्ट अप्रैल एंड तक एंड मई फर्स्ट वीक तक आपका कोर्स फाइंड अप हो जाना चाहिए। आप अगर आपको याद हो तो पहले वाले वीडियो में मैंने एक चीज बताई थी कि अप्रैल लास्ट तक एटलीस्ट जो कोर्स है वो आपको पूरा समझ में आना चाहिए। आपको लर्न कितना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने अंडरस्टैंड कितना करा लॉ के प्रोविजंस को, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि अगर आपको मैं नॉर्मल एक क्वेश्चन पूछूं तो आप बेसिक उसका हिंदी में कंक्लूजन आंसर दे सकते हो, इतना आपके अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है कि आपने उसको रटा नहीं है, आपने क्या है उसको समझा है। अब आते हैं डे वाइज शेड्यूल पे। तो नंबर 1 जो डे 1 में रहेगा वो आपका रहेगा, देखो टैक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको डेली पढ़ना है, उसको स्किप नहीं कर सकते। तो जब टैक्स में स्टार्ट करो तो स्टार्ट किससे करना चाहिए? डायरेक्ट टैक्स से। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू जीएसटी। जीएसटी क्या होता है, सब बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। तो सबसे पहले अगर डिफिकल्ट पोर्शन कंप्लीट कर ले तो जो इजी पोर्शन होगा उसमें कम टाइम में भी आप अच्छा कवर कर सकते हो। तो डायरेक्ट टैक्स के फर्स्ट चैप्टर को आपको सिर्फ 1 डे देना है, इससे ज्यादा नीड नहीं है। नेक्स्ट स्टार्ट करो आप जेआईजीएल से। जेआईजीएल में चैप्टर नंबर 2 है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। अब ये क्यों? सबसे पहली चीज, ये जेआईजीएल का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिससे क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछा जाता है। सेकेंडली, आप लोग सीएसईटी क्लियर करके आ चुके हो और सीएसईटी में कॉन्स्टिट्यूशन लॉ भी एक चैप्टर था, तो आपको पढ़ने में ईजी होगा। हमेशा स्टार्ट ईजी चीजों से करो जिससे अब आपको पढ़ाई का रूटीन डले। अब मैं आपको एकदम से बोलूँ दिन भर में 8 सब्जेक्ट पढ़ने, नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट विथ इजी जिससे पढ़ाई का रूटीन बैठे। अब जब पढ़ाई का रूटीन बैठ जाएगा अपने आप डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स भी समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट आपको लेना है सीएमए। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल को जितना जल्दी कंप्लीट होगा उतना बेटर है। सीएमए में चैप्टर 15 स्टार्ट करो बजट एंड बजटरी कंट्रोल से। ये भी 1 डे में कंप्लीट हो जाएगा और ये पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर है और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद आप लो आपकी सेबी में चैप्टर नंबर 2 सेबी एक्ट करो। इसके लिए आप टोटल 2 डेज लगाओ। अब आपकी इच्छा है आप कैसे पढ़ते हो, 2 डेज में क्या डिवाइड रहेगा, लेकिन इसको एटलीस्ट 2 दिन तक तो पढ़ो, बिकॉज ये पूरा बेस है पूरे बाकी चैप्टर्स का। अब आते हैं अपन डे 2 पे। तो डे 2 में सबसे वही टैक्स। अब टैक्स का सेकंड चैप्टर लो बेसिक कॉन्सेप्ट, ये भी आप 1 डे में कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें अपन कंपनी लॉ की, तो कंपनी लॉ में जो आप चैप्टर लो दैट इज चैप्टर नंबर 15। अब देखो चैप्टर 15 हो गया आपका पार्ट बी। पार्ट बी आपका कौन सा है? डायरेक्टर्स का। डायरेक्टर्स का पार्ट, उसमें टोटल देखा जाए तो 6 चैप्टर्स है और 6 चैप्टर्स का वेटेज बहुत अच्छा है। तो प्रेफर करो कि पार्ट बी जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि पार्ट ए में आप अगर कम स्कोर भी करो तो पार्ट बी उसको कंपनसेट कर ले। बिकॉज पार्ट सी ऐसा है जो 10 मार्क्स का है जिसमें 3 चैप्टर्स है, उसको पढ़ना इट्स लाइक बहुत हैवी है। तो उसमें से सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज है वो पढ़ लो। फिर अपन आते हैं पेपर नंबर 8 अपने एफएम पे। एफएम में चैप्टर 6 स्टार्ट करो डिविडेंड पॉलिसी। छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, प्रैक्टिकल चैप्टर है। ठीक है, अब इसमें आते हैं पेपर नंबर 6 पे, ताकि सेबी जो आप पढ़ रहे थे वो डे 2 में भी चल रहा है। ठीक है, 2 डेज में अपन ने सेबी पूरा कंप्लीट कर लिया। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपने डे 1 में 50% चैप्टर पढ़ लिया। अब डे 2 में वो 50% जो भी करा उसको तो रिवाइज करना है ही, साथ में जितना आपने आगे जितना पेंडिंग है उसको भी कंप्लीट करना है। अब आते हैं डे नंबर 3 पे।
डे 3 में डायरेक्ट टैक्स का चैप्टर नंबर 3 लो, इनकम्स वी डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, 1 डे में ओवर हो जाना चाहिए ये भी। अब आते हैं पेपर नंबर 2 कंपनी लॉ में चैप्टर नंबर 16 लो, जिसको 2 डेज दो डायरेक्टर्स। नेक्स्ट आ गया पेपर नंबर 5 में अब रेशियो एनालिसिस लो। रेशियो एनालिसिस देखो आप क्लास 12th में पढ़ के आ चुके हो अगर आप कॉमर्स फील्ड से हो तो, और रेशियो एनालिसिस बिल्कुल वैसा ही है, थोड़े बहुत रेशियोज क्या रहेंगे, ऊपर नीचे रहेंगे। अब नेक्स्ट आप लो पेपर नंबर 7, दैट इज आपका ईबीसीएल। ईबीसीएल में चैप्टर 13 लो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये भी छोटा चैप्टर है और अच्छा चैप्टर है। अब बात करते हैं डे नंबर 4 की। तो डे 4 में आते हैं। डे 4 में स्टार्ट करो इनकम टैक्स के अब हेड्स वाले चैप्टर से। अब देखो 5 हेड्स हैं, पांचों हेड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बनाते हैं सैलरी। सैलरी हेड को कम से कम 8 डेज तक पढ़ो, क्योंकि बहुत लेंदी है ये, इजी है बट लेंदी है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पेपर नंबर 2 पे। आई होप आप ये जो शेड्यूलिंग है वो जैसे जैसे वीडियो चल रहा है वैसे वैसे आप क्या है लिखते जा रहे हो, ठीक है, इससे आपको भी इजी हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो पीडीएफ में जो डिटेल्स डालूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो और मैं इसकी पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगी। पेपर नंबर 2 पे आते हैं, दैट इज अपना कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में अपना डायरेक्टर चल रहा था, वो 2 डेज करो, ओके। फिर आते हैं पेपर नंबर 1 JIGL लॉ ऑफ टॉर्च। CACET क्लियर हो तो ये भी आप पढ़ के आ चुके हो, तो 1 डे में आपका ये पूरा कंप्लीट आराम से हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं पेपर नंबर 8 FM में। इसमें आप करो कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो ये भी प्रैक्टिकल चैप्टर है, लेकिन इसको 2 डेज लगाओ। क्यों? बिकॉज इसमें थ्योरी भी पूछी जाती है अच्छी और प्रैक्टिकल भी पूछा जाता है। अब आते हैं अपन डे नंबर 5 पे। तो डे नंबर 5 में वही अपना सैलरी चली रहा है, क्योंकि इसको टोटल 8 डेज करना है। नेक्स्ट अपन आते हैं कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में नेक्स्ट चैप्टर 17 अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ KMP। इसको भी टोटल 2 डेज लगाओ। फिर आते हैं चैप्टर पेपर नंबर 7 EBCL में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। छोटे एक्ट हैं। देखो EBCL भी 3 पार्ट्स में, पार्ट A B C, जिसमें से पार्ट B में से सिंगल चैप्टर, अकेला चैप्टर 25 मार्क्स का है, ठीक है। और पार्ट C को देखिए, पार्ट C में काफी चैप्टर्स है लेकिन इजी चैप्टर्स है, तो पार्ट B और C को बहुत स्ट्रॉन्ग करना, और ठीक है, और सबसे लास्ट में पार्ट A करना, ठीक है। पार्ट सबसे पहले B और C को स्ट्रॉन्ग करना, जिसमें अपन सबसे पहले C पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर बीच में अपन B लेंगे, और मैं बता देती हूँ B पार्ट 25 मार्क्स का है और इतना इजी है वो चैप्टर, कंपटीशन एक्ट, जिसमें आपको स्कोर करना बहुत इजीली रहेगा। अब आते हैं इस पे पेपर नंबर 8 पे, जो आपका FM का चल रहा था, आज आपने इसको वाइंड अप कर दिया। प्रैक्टिकल में एक चीज याद रखें, जब भी प्रैक्टिकल सॉल्व करो, फॉर एग्जांपल आपने एक चैप्टर कर लिया, उसके हैंड टू हैंड जो फॉर्मूलेज हैं वो एक अलग से कॉपी बनाओ, उसमें से फॉर्मूले लिखो। इससे क्या होगा, एग्जाम टाइम में क्विक रिविजन मिलेगा। बिकॉज अगर आप दोनों ग्रुप एक साथ दे रहे हो, आपके पास लीव नहीं होती है। एक चीज और, जो जो चैप्टर जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हो उसमें अंडरलाइन करो कि एग्जाम टाइम पे सिर्फ यही पोर्शन लर्न करना है, बाकी हमको लर्न नहीं करना, देखना भी नहीं है उसे, ठीक है। सब कुछ लर्न नहीं कर सकते हो, तो आपको पता होना चाहिए क्या छोड़ना है, ठीक है। अभी मैं आगे और भी वीडियोस बनाऊंगी जिसमें जितने भी जो पास्ट ईयर के पेपर्स है उससे एनालिसिस करेंगे कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। अभी वाले इसको शेड्यूलिंग को वाइंड अप करते हैं। डे नंबर 6 आ गया। डे नंबर 6 पे अपना सैलरी चल ही रहा है, साथ में कंपनी लॉ का वो चैप्टर जो पेंडिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब EBCL में लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, ये भी आपका पार्ट C का ही है। फिर आते हैं वर्किंग कैपिटल स्टार्ट कर दो। वर्किंग कैपिटल को 3 डेज लगाओ। ये भी कंप्लीट प्रैक्टिकल है और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी आता है। अच्छा डे 7 पर आते हैं सैलरी, तो वही कंपनी लॉ का चैप्टर 18 पे आ जाओ, बोर्ड मीटिंग्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट लाइफ के लिए भी और एज अ प्रोफेशनल लाइफ। आज हम प्रोफेशनल्स हैं, सबसे ज्यादा बोर्ड मीटिंग्स और जनरल मीटिंग्स का काम होता है एक CS के पास, अगर वो प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो ये चैप्टर प्रैक्टिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं पेपर नंबर 1 JIGL, दैट इज आपका RTI एक्ट, इसको कंप्लीट करो। छोटा चैप्टर है, एक दिन में आराम से होगा। नेक्स्ट आ गया पेपर नंबर 8 अपना FM, उसमें आपका है वर्किंग कैपिटल, उसमें अपना वो चल ही रहा था। अब आते हैं डे 8 पे। डे 8 में सबसे पहले वही टैक्स, कंपनी लॉ का वो चैप्टर वाइंड अप करना है। फिर JIGL का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 1 डे का सिंगल डे चैप्टर है। FM का वर्किंग कैपिटल आज आपको वाइंड अप हो जाना चाहिए। डे 9 पर आते हैं, सबसे पहले वही सैलरी चल ही रहा है। फिर कंपनी लॉ का चैप्टर 19 जनरल मीटिंग्स। देखो बोर्ड मीटिंग जनरल मीटिंग्स थोड़ी बहुत इंटर रिलेटेड है, इसलिए बोर्ड मीटिंग्स में टाइम लगा, जनरल मीटिंग जल्दी ओवर होगा। फिर नेक्स्ट आ गया अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये भी आप पढ़ चुके हो CACET में, सेम था, थोड़े बहुत चेंजेस है। नेक्स्ट आ गया आपका सेबी का CIS। देखो सेबी का ये CIS चैप्टर है ना,
ये बहुत छोटा है, बहुत इंटरेस्टिंग है और ये प्लस स्कोरिंग भी है, तो एक दिन में बहुत इजीली होगा। नेक्स्ट आते हैं अपन डे नंबर 10 पे। डे नंबर 10 पे सैलरी चल ही रहा है। अब आपको करना क्या है, EBCL के जो आप 4 चैप्टर्स अब तक कर चुके हो, अगर आप इस शेड्यूल के हिसाब से चल रहे हो तो उनका करो रिवीजन, और कंपनी लॉ के अब तक 5 चैप्टर्स हो चुके हैं, उनका करो रिवीजन। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम क्रैक करने के लिए, चाहे आप CA करो, CS करो या CMA करो। जितना रिवाइज करोगे उतनी चीजें याद रहेगी, ठीक है। अब आते हैं डे नंबर 11 पे। सेम, अब आपका सैलरी चल रहा है, कंपनी लॉ का चैप्टर लास्ट है ये, डायरेक्टर्स का वर्चुअल मीटिंग्स। फिर आते हैं CMA का चैप्टर 9 कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये आप 12th क्लास में पढ़ चुके हो, एज इट इज है। थोड़ा बहुत थोड़े से जो एडजस्टमेंट एंट्रीज उसमें थोड़ा हाई लेवल है, इसको आपको 3 डेज करना है। और लास्ट अपना सेबी के अंदर आप लोग डिपॉजिटरी एक्ट, ये भी आपका 3 डेज चलेगा। अब बढ़ते हैं डे 12 पे। तो डे 12 में अब आपका, जैसा आपको पता है सैलरी के 8 डेज ओवर हो चुके हैं, तो नेक्स्ट है आपका हाउस प्रॉपर्टी है, तो हाउस प्रॉपर्टी में टोटल 7 डेज लेने। नेक्स्ट JIGL में आप लोग CPC, देखो CPC बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, इसको आराम से 2 दिन लगा के पढ़ना। नेक्स्ट आ गया अपना पेपर 5 CMA में कैश फ्लो स्टेटमेंट चल ही रहा है। फिर सेबी के अंडर डिपॉजिटरी एक्ट चल रहा है। फिर डे 13 पे आते हैं, वही हाउस प्रॉपर्टी का हेड, JIGL में CPC, CMA में कैश फ्लो स्टेटमेंट का लास्ट डे हो जाएगा, और आपके सेबी में डिपॉजिटरी एक्ट का भी आज लास्ट डे हो जाएगा। डे 14 पर आते हैं, इसमें आपका वही हाउस प्रॉपर्टी चल ही रहा है। JIGL में अब आप लोग IPC भी नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है, ठीक है। फिर उसके अंदर नेक्स्ट लो आप कैपिटल स्ट्रक्चर FM में, ये प्रैक्टिकल है और थ्योरी भी है, तो इसको भी ढंग से पढ़ना, इसलिए 2 डेज है। नेक्स्ट लो आप EBCL, उसमें पार्टनरशिप एक्ट। देखो पार्टनरशिप एक्ट जो है, अकाउंट्स में आप लोगों ने पार्टनरशिप पढ़ी है, कॉमर्स बैकग्राउंड के जो भी स्टूडेंट्स है, ऑलमोस्ट सेम वैसे के वैसे ही प्रोविजंस हैं इसके अंदर, ठीक है। अब आते हैं डे 15 पे। तो डे 15 में वही हाउस प्रॉपर्टी से आपको स्टार्ट करना है। नेक्स्ट आपका JIGL में IPC ओवर हो जाना चाहिए, कैपिटल स्ट्रक्चर ओवर होना चाहिए, और ये आ गया अपना सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। फाइनली इसको ले ही लिया। इसमें डोरमेंट कंपनी सेटिंग अप में भी सबसे पहले पार्ट 3 कंप्लीट करना। पार्ट 3 में 3 चैप्टर हैं, तीनों चैप्टर का वेटेज 25 मार्क्स है। तीनों चैप्टर इतने छोटे हैं कि एक दिन में मतलब ये इसको मैक्सिमम डोरमेंट कंपनी को करने में आपको लगेगा सिर्फ 1 से 1.5 घंटा, इससे ज्यादा लगेगा ही नहीं, इतना इजी चैप्टर है ये। नेक्स्ट आते हैं डे 16 पे। अच्छा एक और चीज, जितने शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना कोई से भी चैप्टर के, और नोट्स नहीं बन रहे अंडरलाइन कर लो, जितना शॉर्ट अंडरलाइन करोगे उतना बेनिफिट रहेगा। लिमिटेड कंटेंट लेकिन उसको बार बार रिवाइज करना, उसका रिजल्ट काफी इफेक्टिव और एफिशिएंट आएगा। डे 16 पे अपना हाउस प्रॉपर्टी चल ही रहा है, 7 दिन लगाने उसमें। नेक्स्ट कंपनी लॉ में आ जाओ CSR, ये आपका पार्ट A आ गया। CSR बहुत छोटा चैप्टर है, एक दिन में बहुत इजीली ओवर होगा, प्लस इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट आते हैं CMA में अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इसमें 6 डेज क्यों, इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। इसी चैप्टर में बहुत सारे, चैप्टर नहीं कह सकते, टॉपिक्स है, तो इसलिए इसमें काफी टाइम लगेगा और एक प्रैक्टिकल आ जाता है। नेक्स्ट आपका आ गया इसके अंदर SBEC के अंदर स्ट्राइक ऑफ वाला भी आपका एक दिन में ओवर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन डे 17 पर आए, तो आपको हाउस प्रॉपर्टी लेना ही है। JIGL में इंडियन एविडेंस एक्ट, सिंगल डे चैप्टर बहुत छोटा। CMA में शेयर कैपिटल चल ही रहा है। सेटिंग अप ऑफ के अंदर नेक्स्ट चैप्टर 21 आपका वाइंडिंग अप इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, ये भी सिंगल डे का चैप्टर है, ठीक है। अब आते हैं डे 18 पे, सेम हाउस प्रॉपर्टी चल ही रहा है। JIGL के अब तक 6 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग, उनको आपको रिवाइज करना है, और 4 चैप्टर्स FM के हो गए, उसको भी आपको रिवाइज करना है। साथ में आपका CMA का शेयर कैपिटल चल ही रहा है। अब आते हैं डे 19 पे। अब डे 19 पे स्टार्ट हो गया अपना PGBP, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी ओवर हो चुका है। इसमें टोटल आप 9 डेज लगाओ, ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है। JIGL में अब आते हैं CRPC, ठीक है, इसको कम से कम 2 दिन लगाना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं CMA पे शेयर कैपिटल, वो तो चलेगा ही। सेबी के अंदर आ जाओ म्यूचुअल फंड्स में टोटल 2 डेज लगाना। अब आते हैं वही PGBP, अपना CRPC चल ही रहा है। CMA का आ गया, म्यूचुअल फंड्स में वहाँ करेक्शन तक 3 डेज लगेगा, ठीक है। अब आते हैं डे 21, सेम PGBP चल रहा है। अब आते हैं देखो SBEC में चॉइस ऑफ बिजनेस, और ये आपका पार्ट A स्टार्ट हो चुका है। अच्छा ये चैप्टर जैसे आपने 11th क्लास में BST का सेकंड चैप्टर पढ़ा था ना, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सेम वो चैप्टर है। पार्टनरशिप क्या होती है, कंपनी क्या होती है,
HUF क्या हो गया, सेम वही, बहुत ईजी है, बेसिक एकदम, ठीक है। CMA का अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और म्यूचुअल फंड्स। फिर आते हैं डेट 22 पे, PGBP चल ही रहा है। टाइप्स ऑफ कंपनी, HBEC का सेकेंड चैप्टर, टाइप्स ऑफ कंपनी भी छोटा चैप्टर है, ईजी चैप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट FM में आप कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग देखो प्रैक्टिकल चैप्टर है, इसको एटलीस्ट 7 डेज तो दो, क्योंकि बहुत लेंदी चैप्टर है, ठीक है। अब आते हैं EBCL में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसको 2 डेज दो। अब आ गया अपना डे 23, डे 23 पे आते हैं। सबसे पहले आपका PGBP चल ही रहा है, उसमें 9 डेज लगाने। कंपनी लॉ का चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ। देखो जो आपने सेटिंग अप का टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ा और ये पढ़ा, ये सिमिलर है, इसलिए आपको उसको करने में कम टाइम लगेगा, ऊपर से आपका सेटिंग अप वाला भी क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें आता है FM का कैपिटल बजटिंग और आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ठीक है। अब आते हैं PGBP, कंपनी लॉ के अंदर शेयर एंड शेयर कैपिटल, इसको 4 डेज दो, ये लेंदी चैप्टर है, प्लस इसको बहुत ढंग से पढ़ना। क्यों पढ़ना, आगे के सेबी के कई चैप्टर्स इसी चैप्टर से लिंक्ड होंगे। नेक्स्ट FM में कैपिटल बजटिंग चल ही रहा है। अब GIGL में आर्बिट्रेशन कैंसिलेशन एक्ट, छोटा चैप्टर है, एक दिन में हो जाएगा। देखो GIGL के चैप्टर्स काफी छोटे छोटे हैं, एक दिन में कवर हो जाते हैं एक्ट्स उसके। नेक्स्ट आ गया पेपर नंबर 4, वही अपना PGBP चल ही रहा है। कंपनी लॉ में शेयर और शेयर कैपिटल 4 डेज, कैपिटल बजटिंग चल रहा है। अब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सिंगल डे, डे 26। पेपर नंबर 4 सेम, कंपनी लॉ सेम, FM सेम। अब EBCL के अंदर बेनामी ट्रांजैक्शन, ये भी छोटा सा है, एक दिन का चैप्टर है। नेक्स्ट डे 27, कंप्यूटेशन ऑफ एड्स, PGBP सेम, कंपनी लॉ सेम, कैपिटल बजटिंग सेम। अब EBCL में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, सिंगल डे चैप्टर, बहुत इजीली कवर। अब बात करते हैं डे 28 की, तो डे 28 में सेम। अब अच्छा सेम कैसे, पेपर नंबर 4 अब आपका कैपिटल गेन स्टार्ट हो गया, इसको टोटल आपको 6 डेज देने। ये चैप्टर छोटा है, 6 डेज में कवर हो सकता है। कंपनी लॉ के अंदर चार्जेस, सिंगल डे चैप्टर, बहुत छोटा सा। CMA में आ जाओ, अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स, इसको भी टोटल 5 डेज दो। जो आपने 12th में शेयर, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स पढ़े है ना, सेम कंटेंट पे, उसके अलावा थोड़ा एक्स्ट्रा भी है। नेक्स्ट आ गया HBEC के अंदर चैप्टर 3 2 पार्ट्स में डिवाइड है, उसका पार्ट 1 कंप्लीट कर लो, ठीक है। डे 29, सबसे पहले कैपिटल गेन। कंपनी लॉ में आ जाओ, डिविडेंड वाला चैप्टर 2 डेज का है, डिबेंचर्स चल ही रहा है, चैप्टर 3 का सेकेंड पार्ट कंप्लीट कर लो। इसके अंदर वो MOA AOA की बात होगी। डे 30 पे आते हैं। डे 30 में आपका कैपिटल गेन चल ही रहा है, साथ में कंपनी लॉ में डिविडेंड का आज सेकेंड डे वाइंड अप, अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स को तो 5 दिन देने हैं ही, और सेबी के अंदर आप कर लो ICTR। देखो ICTR 3 डेज का है। जो आप लोगों ने शेयर और शेयर कैपिटल पढ़ा था ना कंपनी लॉ में, इस चैप्टर और उस चैप्टर में काफी चीजें आपको लिंक मिलेगी, ठीक है। अब आते हैं डे 31 पे, तो डे 31 में सबसे पहले पेपर 4 आपने टैक्स कवर कर लिया। कंपनी लॉ का चैप्टर 8, ऑडिट अकाउंट्स, ऑडिट ऑडिटर्स। देखो गाइस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पार्ट A का। पार्ट A में सबसे पहले जो मैं आपको चैप्टर्स लिखवा रही हूँ सबसे इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है। देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ना, जैसे शुरू में सारे इंपॉर्टेंट कवर कर रहे हैं, जैसे जैसे थोड़े लेस इंपॉर्टेंट। देखो देखा जाए तो लेस इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता, ये सिर्फ पास्ट ईयर के पेपर्स के एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये चैप्टर्स में से तो हर बार क्वेश्चंस आ ही रहा है, ठीक है। फिर आ गया CMA में अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स। नेक्स्ट अपना सेबी के अंदर ICTR। डे 32 इसमें आ गया टैक्स, कैपिटल गेन के अंदर सेम, और कंपनी लॉ में भी सेम चल रहा है, अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स, और सेबी में भी अपना ICTR। फिर आते हैं डे 33 पे, तो टैक्स में कैपिटल गेन, कंपनी लॉ के अंदर अकाउंट्स ऑडिटर वाला ही। अब FM में स्टार्ट हो जाओ, चैप्टर 11 SM स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। देखो FM और SM 2 पार्ट्स में डिवाइड है। FM आपकी 60 मार्क्स की है, SM 40 मार्क्स कंप्लीट थ्योरी है। 40 में से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो MCQ में, ठीक है। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, जो BST में फर्स्ट बुक पढ़ी है वैसी की एज इट इज दिखेगी ऑलमोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आ गया अपना सेबी, उसमें आपको बायबैक आप कंपनी लॉ में ऑलरेडी पढ़ चुके होगे, शेयर और शेयर कैपिटल में उसी का ही, जब लिस्टेड कंपनी होती है उसको क्या करना है, वो रेगुलेशन से 1-2 दिन में कंप्लीट कर लो। इससे आपको वो चैप्टर भी रिवाइज होगा, साथ में इसको भी करने में आपको बहुत ईजी होगी। डे 34 पे आते हैं। अच्छा बायबैक आप उसमें भी कर चुके हो, किसमें, CMA के अंदर, उसका न्यूमेरिकल पोर्शन 3 जगह एक ही टॉपिक, मतलब ये टॉपिक देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके 8 दिन में से एक बार रिपीट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट आ गया, ठीक है।
पेपर नंबर 4 टैक्स पे अब आपका चल रहा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उसमें 4 डेज, छोटा चैप्टर है, इजी है। कंपनी लॉ का चैप्टर 11 रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड। देखो जितने रजिस्टर्स रिकॉर्ड के नेम याद हो जाए ना इंपॉर्टेंट, उतने ही करना, सारे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट करना। इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एशएम का चैप्टर नंबर 2, 2 दिन दो इसको, सेबी का बायबैक दो, ठीक है। अब आ गया डे 35। डे 35 में वही इनकम फ्रॉम अदर रिसोर्सेज। अब इसमें करो जो 7 चैप्टर अब तक एफएम में हो चुके उनको कंप्लीट रिवाइज करो। सीएमए में अब तक 5 हो चुके उनको कंप्लीट रिवाइज करो। ये अपन सारे सीएमए और एफएम के सबसे पहले अपन ने पूरा प्रैक्टिकल पोर्शन ऑलमोस्ट ओवर कर लिया, ठीक है। मतलब पूरा भी नहीं लेकिन मेजर कर लिया जो इंपॉर्टेंट है। डे 36 पर आए तो अदर सोर्सेज चल ही रहा है। कंपनी लॉ के अब तक आप 14 चैप्टर कर चुके हो, गुड अचीवमेंट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। 14 चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लो। 5 चैप्टर आप सेटिंग अप के कर चुके हो, उसको रिवाइज कर लो। अब आते हैं डे 37 पे। डे 37 में अदर रिसोर्सेज, सेबी के 5 चैप्टर्स हो चुके उनको रिवाइज करो। ईबीसीएल के 9 हो चुके उनको रिवाइज करो। देख लो आपकी इस रिवीजन के साथ एक रिवीजन और चल रहा है, डबल रिवीजन। 3rd रिवीजन आपका हो जाएगा कब? मई के अंदर, जब आप इनको लर्न करोगे। 4th रिवीजन होगा एग्जाम के हर दिन में आपको छुट्टी मिली है। 4 रिवीजन एक चीज का कर रहे हो, मोर देन इनफ है। अब आते हैं डे 38 पे। एक दिन यार रेस्ट तो बनता है, तो इस दिन कुछ मत करो, खूब फन मस्ती जो करना है करो, ठीक है। एक दिन पूरा अच्छे से ब्रेक लो, अब कोई ब्रेक नहीं मिलेगा इसके बाद। अब आते हैं गाइस डे 40 पे। तो डे 40 में आपका वो कैरी फॉरवर्ड का 2 दिन में कंप्लीट करना ही है। नेक्स्ट आपका सेटिंग अप ऑफ बिजनेस में चैप्टर 4 लीगल स्टेटस, एफएम के अंदर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 13 और सीएमए में कंसोलिडेशन। डे 41 पर आए तो अब देखो टैक्स में स्टार्ट कर दो आपका इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी पोर्शन, कॉन्सेप्ट वाला 2 दिन में। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज है, जीएसटी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, स्कोरिंग है, सबसे ज्यादा बच्चे जीएसटी में स्कोर करते हैं, ठीक है। लेकिन अपन ने पहले डायरेक्ट टैक्स स्ट्रॉन्ग कर लिए, उसके बाद जीएसटी कर रहे तो अपन दोनों से स्कोर करेंगे। नेक्स्ट कंपनी लॉ के अंदर डेप्ट कैपिटल डिपॉजिट, ठीक है, छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है। नेक्स्ट सेबी इशू ऑफ स्वेट इक्विटी, ठीक है। अब देखो ये जितने भी अपन सेबी के पढ़ रहे हैं ना, ऑलमोस्ट आप शेयर कैपिटल वाले पोर्शन में पढ़ चुके हो, इसको 2 डेज लगाओ। सीएमए के अंदर कंसोलिडेशन। डे 42 पर आए तो टैक्स में अब वो वाला आपका नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट क्या वही चैप्टर का आपको 2 डेज पढ़ना था। कंपनी लॉ में डेप्ट को आपको दूसरे दिन लेना था। सेबी के अंदर आपका इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स और सीएमए में कंसोलिडेशन चल रहा है। डे 43 पे आपका चैप्टर नंबर 12 बेसिक ऑफ जीएसटी, इसको 3 दिन लगाओ, समझो जीएसटी क्या होता है अच्छे से। फिर कंपनी लॉ के अंदर चैप्टर 10 लोन्स इन्वेस्टमेंट, अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया ईवीसीएल में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 3 डेज का, इंपॉर्टेंट है, पार्ट सी का। नेक्स्ट आ गया आपका सीएमए का कंसोलिडेशन, ये 5 डेज चल ही रहा है। डे 44 अब आ जाओ बेसिक्स ऑफ गुड्स, ये 3 दिन आपको चलाना है। कंपनी लॉ का वही 3 डेज लेना है। टोपा मतलब तो इसको टोपा बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इसको भी 3 डेज। एंड सीएमए वाले में आप नया चैप्टर पे आ गया वैल्यूएशन पे। डे 45 बेसिक्स को, कंपनी लॉ का वही सेम, टोपा सेम और आपका सीएमए का वैल्यूएशन, ठीक है। डे 46 अब आ जाओ टाइम, वैल्यू एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, 4 डेज लगाओ। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इससे पूछे जाएंगे और स्पेशली वैल्यू और टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। अब आते हैं, अच्छा जीएसटी बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना, क्यों? प्रोफेशनल में वापस जीएसटी पढ़नी है, सेम यही पढ़नी है। अभी जीएसटी अगर अप्रॉक्स 40 या 45 मार्क्स की, वहां पे 60 मार्क्स की है नेट 60, तो ये बहुत अच्छा स्कोर है और सेम टू सेम है। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस में चैप्टर 5 लो, फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी। सेबी के अंदर लो आपका शेयर बेस्ड एम्प्लॉयज, इसको भी 2 डेज दो। और सीएमए में आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वाला थ्योरी चैप्टर है। डे 47 पे आते हैं, टैक्स का वो चल ही रहा है, सेटिंग अप में 2 डेज का वाला चल ही रहा है। सेबी में भी सेम, सीएमए भी सेम। डे 48 पर आते हैं, टैक्स में सेम। जीआईजीएल में अब आ जाओ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 1 डे देना है इसको। इसमें आ जाओ सेबी में अब आ जाओ एलओडीआर, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 3 डेज देना है, अच्छे से लर्न करना। इस चैप्टर में याद रखना, एलओडीआर में सारे रेगुलेशन नंबर भी याद होने चाहिए, ठीक है। सीएमए में अकाउंटिंग फॉर शेयर बेस, सिंपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उसको लर्न कर लेना, थ्योरी चैप्टर है। 49 पे आते हैं डे, तो टैक्स में तो वही चल रहा है। जीआईजीएल में इंडियन स्टैम्प एक्ट, छोटा चैप्टर, इजी।
सेबी में LODR चल ही रहा था, CMA में मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन। देखो वैल्यूएशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों क्वेश्चंस आते हैं, ढंग से पढ़ना। डे 50 पर आते हैं, टैक्स पे आपका ITC। देखो ITC बहुत इंपॉर्टेंट है GST में, ठीक है, GST में तो इसको पूरे 3 डेज दो। EBCL के अंदर रियल एस्टेट रेरा एक्ट 1 दिन हो जाएगा, सेबी में वो चल ही रहा है, CMA में वो चल ही रहा है। डे 51 पर आए तो टैक्स में आपका ITC वाला चल रहा है। EBCL में अब आ जाओ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, 1 दिन में इजीली होगा। सेबी पर आपका सेम चल, अच्छा सेबी पे आपका टेक ओवर स्टार्ट हो गया, टेक ओवर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको 3 डेज दो। CMA में डिसीजन मेकिंग टूल्स थ्योरी चैप्टर 52। अब आ जाओ पेपर नंबर 4 पे ITC टैक्स में। EBCL में अब देखो कंपटीशन एक्ट, जो मैंने बताया था पार्ट 1B अकेला चैप्टर है, 25 नंबर का है, तो महा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया ये ठीक है, तो 3 डेज दो इसको, 3 डेज बहुत होंगे। टेक ओवर चल रहा है, डिसीजन मेकिंग टूल्स। डे 53 पे आपका, अब देखो प्रोसीजरल कंप्लाइंस GST का बेसिक चैप्टर है, 2 दिन में दो। अब तक आप GST के ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर कर चुके हो। कॉम्पिटिशन एक्ट, टेक ओवर रेगुलेशंस, CMA का डिसीजन मेकिंग टूल्स। डे 54 पर आए, प्रोसीजरल कंप्लाइंस, EBCL में कॉम्पिटिशन का लास्ट डे, सेटिंग अप ऑफ में फॉर्मेशन ऑफ NGO वाला चैप्टर, और कंपनी लॉ में ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर वाला, ठीक है। डे 55 टैक्स। अब देखो टैक्स का चैप्टर नंबर 16, उसको आपको देना है सिर्फ 1 दिन। CMA में कॉस्ट अकाउंटिंग एंड रिकॉर्ड्स, इसको देना है 1 दिन। JIGL में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स थ्योरी चैप्टर 1 दिन, और कंपनी लॉ में ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर का। अब बात करें डे 56 की, तो डे 56 में आपने जितना भी डायरेक्ट टैक्स किया है उसको कंप्लीट रिवाइज कर लो, ठीक है। अच्छा साथ में रिवाइज फुल डायरेक्ट टैक्स एंड कंप्लीट 6 चैप्टर्स, ये 6 चैप्टर्स है किसके, GST के, ठीक है। अब आते हैं डे 57 पे। अब डायरेक्ट टैक्स क्यों रिवाइज कराई, क्योंकि अपन डायरेक्ट टैक्स में देखो मेन चैप्टर्स तो कर ली थी, उसके बाद भी 4-5 चैप्टर्स पेंडिंग है, अपन आते हैं उन पे। इससे क्या होगा, आपको ये चैप्टर करने में ईजी होगा, ठीक है। अब EBCL में RBI, अब अपना पार्ट ए स्टार्ट हो गया EBCL का। FM में आपका SM का शायद ये लास्ट चैप्टर है, स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल, इसको 2 डेज में वाइंड अप करो। सेबी में डीलिस्टिंग पे आ जाओ, 2 दिन बहुत है। डे 58 आपका टैक्स में वही चल रही था। EBCL में रिजर्व बैंक, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, FM का वाइंड अप हो जाएगा। सेबी में आपका यहाँ पे डीलिस्टिंग वाला कंप्लीट कर लो। डे 59 पर आए तो चैप्टर नंबर 7 वही टैक्स में, सेटिंग अप ऑफ में फाइनेंशियल सर्विसेज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 1 दिन का। कंपनी लॉ में ओवरव्यू ऑफ कॉर्पोरेट रिकॉग्निशन 1 दिन के। अब ये थोड़े लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है कंपनीज एक्ट के। GIGL के अंदर जनरल क्लॉजेज एक्ट 1 दिन का। डे 60 पर आते हैं, टैक्स में अब आ जाओ चैप्टर नंबर 8, डायरेक्ट टैक्स का 8 चैप्टर है, ठीक है, इसको 3 डेज लगाना। SBEC में आ जाओ स्टार्टअप्स वाला 1 डे। पेपर नंबर 2 कंपनी लॉ में आ जाओ चैप्टर नंबर 13, MCA में कैसे फाइलिंग होती है, क्या होता है। फिर JIGL के अंदर आ जाओ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ 1 दिन। डे 61 पर आए तो पेपर नंबर 4 टैक्स के अंदर वही चल रहा है चैप्टर 8। FM में आ गया एनालिसिस ऑफ स्ट्रैटेजिक एज थ्योरी चैप्टर। सेबी में आ गया आपका प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग 2 डेज, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। नेक्स्ट आपका CMA में आ गया वैल्यूएशन का, ये थ्योरी पोर्शन है, ठीक है। अब आते हैं डे 62 पे। तो डे 62 पे टैक्स का तो आपको चैप्टर नंबर 8 आपका चल ही रहा है। सेटिंग अप के अंदर बिजनेस कोलैबोरेशन 1 दिन में कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट सेबी के अंदर आ गया आपका इनसाइडर ट्रेडिंग, आज कंप्लीट हो जाना चाहिए। CMA वैल्यूएशन आज ओवर हो जाना चाहिए। डे 63 प्रोसीजरल कंप्लाइंस, ये डायरेक्ट टैक्स का है, वो आपने करा था GST का। JIGL का सोर्सेज ऑफ लॉ, कंपनी लॉ का ग्लोबल डेवलपमेंट्स, और सेटिंग अप ऑफ बिजनेस का ये वाला चैप्टर नंबर आपका सेटिंग अप ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडियन इश्यूज रिलेटेड 1 डे। डे 64 प्रोसीजरल कंप्लाइंसेस, मतलब इस देर तक आते आते आपने सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर कर लिए। अब आप वो चैप्टर्स कर रहे हो जिन पे थोड़ा सा कम ध्यान देना, लेकिन ध्यान देना, इग्नोर नहीं करना। EBCL पे आपका FEMA आ गया, ठीक है। अब आपका आ गया नेक्स्ट कंपनी लॉ में लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग CAS, आपका पार्ट 6 का है। सेटिंग अप ऑफ में चैप्टर नंबर 12 आ गया। डे 65 पर आते हैं, प्रोसीजरल कंप्लाइंस चल रहा है। सेबी में सिक्योरिटीज मार्केट, ये देखो सेबी का पार्ट भी आ गया। सेबी का पार्ट भी 30 मार्क्स का है, 30 मार्क्स में 2 चैप्टर्स है, इंपॉर्टेंट है, ईजी भी है। कंपनी लॉ सेक्रेटेरियल बोर्ड 1 डे। EBCL में फॉरेन कंट्रीब्यूशन। अब देखो
जो आपका EBCL है उसमें पार्ट है, उसमें सारे फैमा के लॉज हैं। फैमा के लॉज आपको सारे लगेंगे थोड़े बहुत सेम है, तो उसको बहुत ढंग से पढ़ना और कोशिश करना कि आप थोड़ा अच्छा स्कोर कर पाओ, क्योंकि ये पूरा पोर्शन आपका पार्ट ए 30 to 40 मार्क्स कवर करता है। एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन जितना कवर करता है ये, उसमें से कोशिश करो कि आप 20 to 25 मार्क्स तो आप ले लो, बाकी तो आपको पार्ट बी और पार्ट सी बचा लेगा। Day 66 पर आए तो आपका चैप्टर नंबर 10 आ गया, असेसमेंट, अपील एंड रिवीजन। और सेबी में आपका रिजोल्यूशन ऑफ कंप्लेंट, कंपनी लॉ में आपका मेगा फॉर्म्स आ गया, और EBCL में FDS स्टार्ट हो गया। सिंगल डे देना है सबको। Day 67 पर आते हैं, टैक्स का वो चल ही रहा है। सेबी का आ गया, सेबी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, एंड इस पर थोड़ा कम ध्यान देना, ये क्या है, बहुत लेंथी चैप्टर है। थोड़े मतलब ठीक ठाक इसको लर्न करना, मतलब पूरा लर्न करने की कोशिश मत करना, जो इंपॉर्टेंट पोर्शन लगे। अब तक आप पूरा सेबी पढ़ चुके ऑलमोस्ट, इस पे ध्यान देना। FM की बात करें, सिक्योरिटी एनालिसिस थ्योरी चैप्टर, और EBCL में ODI। Day 68 पर आते हैं, टैक्स पे आ जाओ, कस्टम। अब देखो कस्टम को 2 दिन देना बहुत है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 8 मार्क्स का वेटेज होता है, ठीक है। SBEC इसमें आ जाओ, आपका लाइसेंसिंग वाला 1 डे। FM पे आ जाओ, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट थ्योरी। EBCL में LRA स्कीम सिंगल डे। Day 69 टैक्स पे आ जाओ, ओवरव्यू ऑफ कस्टम एक्ट, ठीक है। SBEC में मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्ड एंड रिकॉर्ड। CMA में चैप्टर 1 and 2। अब तक आपका JIGL कंप्लीट हो गया, कंपनी लॉ आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। सेबी आपका ओवर हो चुका है। EBCL में आपका आ गया ECBs। Day 70 पर आए तो CMA का 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लो, एक दिन में थ्योरी चैप्टर्स है। सेटिंग अप ऑफ में थ्योरी चैप्टर। EBCL में 9 और 10 सिंगल डे कंप्लीट कर लो, थ्योरी चैप्टर बहुत छोटे छोटे इजी चैप्टर्स हैं। Day 71 पर आए, CMA के 2 चैप्टर्स, SBEC के ये, बिकॉज टैक्स भी ओवर हो चुका है, और EBCL का आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। Day 72 पे आए तो CMA का चैप्टर 12 थ्योरी। अब CMA के साथ थ्योरी बचे हैं, SBEC का ये, और आपका EBCL अब ओवर हो चुका है। Day 73 CMA का सिंगल चैप्टर, ठीक है, SBEC का भी सिंगल चैप्टर। और Day 74 पर आए, CMA का भी सिंगल चैप्टर 17, क्योंकि अब आपका SBEC कंप्लीट हो गया। और लास्ट डे अपना Day 75 पर आए तो CMA का सिंगल चैप्टर 19। आई होप आपको शेड्यूल एकदम अच्छे से क्लियर है। इन केस ऑफ एनी डाउट फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में शेयर है। अगर आपको इसकी PPT या इसके ये शेड्यूल आपको पूरा चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करा हो। जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। आई होप आप जून एग्ज़ाम्स फ्लाइंग कलर्स के साथ पास करें। ऑल द बेस्ट।